हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं विशाल पराशर आज आपको कराऊंगा 12th क्लास का आपका एग्ज़ाम आ रहा है मैथ्स का, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, उसने बोला कि ए हमारी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना है, एन है, ठीक। तो उसने हमें ये 4 कंडीशन दे रखी है, उनमें से 4 में से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। अब हम जानते हैं कि अगर हमारी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ith टर्म और jth टर्म जो होगा, ठीक है, वो सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होता है इसका स्क्यू सिमेट्रिक करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है, i और jth टर्म, ठीक है। और इसके जब टर्म बराबर होते हैं, यानी i और j आपस में जब बराबर होते हैं तो i और jth टर्म जो होता है वो क्या होता है, हमारा 0। जैसे कि a11 हो गया, a22 हो गया, a33 हो गया, तो ये वाले टर्म क्या होते हैं, इसके नेगेटिव होते हैं। तो यानी i और j बराबर होगा तो क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि a हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, और a के ट्रांसपोज को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, -3 आती है। तो हमें बोला है कि a डैश की वैल्यू कितनी होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, a का a और a डैश, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3 और ट्रांसपोज की वैल्यू भी कितनी है -3। मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, प्लस का 9। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही हो जाएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमें कैलकुलेट करना है, जिसकी वर्टिसेस कौन है, ए है, बी है और सी है। तो ट्राइंगल के एरिया का हमें पता होता है, क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सेम टाइप से हम इसे यूज कर लेंगे तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक फंक्शन है 1 - cos 4x अपॉन 8x²। ये कब होगा, जब x 0 के बराबर नहीं होगा, और k जब x बराबर होगा 0 के। और उसने बोला है कि ये कंटिन्यूस है कब, जब x बराबर है 0 के। तो लिमिट मेरी x टेंस टू 0 fx बराबर f0, ये वाली कंडीशन मेरी कब की है, कंटिन्यूस की। तो f0 क्या है मेरा, f0 की वैल्यू है मेरे पास k। अब मैं चलता हूँ फंक्शन के पास। तो फंक्शन है मेरे पास लिमिट x टेंस टू 0 1 - cos 4x अपॉन में 8x²। इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा 1 - cos 2x वाला, तो ये हो जाएगा मेरा 2 sin² 2x अपॉन में 8x²। 2 से ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 sin² 2x अपॉन में 4x²। इसको मैं चेंज करूंगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, ये हो गया sin 2x अपॉन में 2x का स्क्वायर। ये वाली कंडीशन मेरी क्या होती है, ये वाली कंडीशन जब मेरी बनती है sin 2x अपॉन 2x, तो ये क्या होता है, मेरा 1 होता है, ठीक है। और 1 कब आएगा, जब मैंने लिमिट x टेंस टू 0 रखी, तो यानी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 1 हो जाएगी, यानी मेरा ऑप्शन सी जो है इसमें ठीक हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि f डैश x, यानी डिफरेंशिएशन दे रखा है x + 1 अपॉन x, तो इसका फंक्शन क्या हो गया। फंक्शन मतलब इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स मतलब क्या हो गया, इंटीग्रल हो गया। तो x का इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास, x²/2 और 1/x का क्या हो जाएगा, log x + c। तो यहाँ पे ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। अब हम जो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एमसीक्यूज। अगर हम एमसीक्यूज में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो हमें आगे के भी क्वेश्चन करने होते हैं, तो हमें शॉर्ट ट्रिक्स देखनी है। यहाँ पे देखो ये डिफरेंशिएशन दे रखा है, उसने बोला डिफरेंशिएशन है किसी फंक्शन का, ये तो फंक्शन क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा करना मतलब बैक जाना, तो उसका उल्टा क्या होता है, हमारा इंटीग्रल होता है। तो इसका कर लिया हमने इंटीग्रल कैलकुलेट, तो x का क्या हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा, और 1/x का क्या हो जाएगा, log x, और साथ में हमारा क्या कांस्टेंट आ गया। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि m और n जो है वो ऑर्डर है और डिग्री है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो उसने बोला m + n कितना होगा। अब देखो ये हमें फंक्शन दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 4 है, ये आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा dy/dx की पावर 3, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा d2y/dx²।
तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2, ठीक है, ऑर्डर कितना हो गया मेरा 2 हो गया, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी यहाँ पे 1, ठीक है, और डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे 1, तो प्लस कर देंगे तो m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे मेरा जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। 7th क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक इनइक्वलिटी 3x प्लस 5y लेस देन 4, उसने पूछा इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। तो हमारे पास जब एक इनइक्वलिटी दे रखी है, ठीक है, तो वो जो हमारी इनइक्वलिटी होती है वो रिप्रेजेंट करती है एक ओपन हाफ प्लेन को जो कंटेन करता है ओरिजिन यानी कि 0 0 को, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी 8th क्वेश्चन में हमें दे रखा है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 3i माइनस जे माइनस 2k ऑन द वेक्टर i प्लस 2j और माइनस 3k, इसका प्रोजेक्शन निकालना है इस वाले वेक्टर पे। तो कैलकुलेट करेंगे हम इसको 3i माइनस जे माइनस 2k, ठीक, i प्लस 2j माइनस 3k, इसके ऊपर निकालना था तो अपॉन में i प्लस 2j और माइनस 3k। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो कैलकुलेट करने के बाद 3 1 जा 3, ये हो गया हमारा -2 और ये हो गया कितना हमारा 3 2 जा 6, तो 6 और 3 9 9 माइनस 2 तो कितना आ गया यहाँ पे आ गया 7, और इसका करेंगे तो 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9, तो ये हो गया हमारा √14, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। 9th क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक फंक्शन x अपॉन में x² प्लस 1 और लिमिट दे रखी है 2 से 3 तक, इसे हम क्या करना है इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें इसे कैलकुलेट करने का तरीका है नीचे वाले को t लेट करके करेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा हमारा 1/2 log x² प्लस 1 और इसकी लिमिट कितनी है 2 से लेके 3 तक। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हो जाएगा 1/2 log, एक बारी प्लस करेंगे तो 10 और एक बारी माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक। तो यानी ये हो गया हमारा 1/2 log, माइनस है तो 10/5 और 10/5 का मतलब क्या हो गया 1/2 log 2, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। 10th क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए और बी हमारी दो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, तो ए बी इनवर्स और इसका इनवर्स क्या होगा। देखो ए बी इनवर्स का करना है हमें इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा बी इनवर्स का इनवर्स और ए का इनवर्स, तो रिजल्ट क्या मिलेगा मेरे को बी ए इनवर्स, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। 11th क्वेश्चन में मेरे को दो मैट्रिक्स दे रखी है 2 4 5 और 1, और ये दे रखा है 2x 4 6 और x, तो उसने बोला x की वैल्यू क्या होगी। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 2 1 जा 2 माइनस 5 4 जा 20, इधर साइड सेम करेंगे 2x² और माइनस 24, कैलकुलेट करेंगे ये कितना हो गया 18 हो गया, ये हो गया मेरा -18, ये 24 उधर जाके +24 इज इक्वल्स टू 2x² हो गया, माइनस किया तो कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया, बराबर कितने के हो गया 2x² के हो गया, तो x² की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से मेरी, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी मेरी ±√3, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 12th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द शेडेड अनबाउंडेड फीजिबल, ये एक फीजिबल सॉल्यूशन दे रखा है जिसके 3 पॉइंट दे रखे हैं 3 0, एक 0.6 और 1.6 और एक 0 और 4, ठीक है। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं जिसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दे रखा है 4x + 6y, ठीक है। तो उसने पूछा है कि ये जो मेरा सॉल्यूशन है उसकी मिनिमम वैल्यू कौन से वाले पॉइंट पे होगी। तो जो मेरी मिनिमम वैल्यू होती है वो हमेशा ध्यान रखना एवरी पॉइंट पे होती है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, यानी जहाँ पे ये तीनों पॉइंट होंगे वो हर एक पॉइंट पे मेरी जो वैल्यू है वो कैसी होगी मिनिमम, तो इसमें मेरा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 13th क्वेश्चन में दे रखा है कि ए हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3 है, ठीक, और
ए की वैल्यू यानी ए को जब हम कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू कितनी आती है 5, तो उसने बोला एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी। तो ध्यान रखना एक छोटा सा फॉर्मूला है कि एडजॉइंट ऑफ ए की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो बराबर होती है ए की पावर n माइनस 1। अब n क्या है हमारा ऑर्डर है, तो यानी ए की पावर 3 माइनस 1 यानी कि पावर 2। इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 है, तो 5 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, यानी b की वैल्यू कितनी होगी मेरी 25, यानी एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा मेरा 25 हो जाएगा। 14th क्वेश्चन में हमें दे रखा है यहाँ पे कि दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं a और b, जिसमें p ऑफ a की वैल्यू 0.3 है, p ऑफ b की वैल्यू 0.6 है। तो p ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी हो जाएगी। तो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है p ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो इसके लिए मेरा फॉर्मूला होता है p ऑफ a डैश मल्टीप्लाई p ऑफ b डैश। ठीक है, पुट करेंगे वैल्यू तो 0.3, ठीक है, को माइनस करेंगे 1 से, ये उल्टा लिख दिया मैंने, इसको ऐसे लिखना है 1 माइनस 0.3 क्योंकि डैश है ना मेरे पास p ऑफ a की वैल्यू है, मल्टीप्लाई सेम 1 माइनस 0.6, तो ये आ गया मेरा 0.7, ये आ गया मेरा 0.4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.28, यानी कि ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। डी क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है कि y dx माइनस एक्स डी वाई बराबर 0। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा डी वाई अपॉन में y इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन में x। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा बोथ साइड को, तो मैं लिखूँगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जनरल सॉल्यूशन निकालना तो इसको भी इंटीग्रेट करूँगा और इसको भी इंटीग्रेट करूँगा। जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा log y, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा log x, ठीक है, और साथ में एक मेरा आएगा कांस्टेंट जो होगा मेरा log k। ठीक है, अब इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये मेरा देखो यहाँ पे log x है log k है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा log y इज इक्वल्स टू log x और k, प्लस में तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक, अब मैं कंपेयर करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी x और k आ जाएगी, तो यानी यहाँ से मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस के एक्स। अब k क्या है यहाँ पे, k की जगह कौन सी है, यहाँ पे हमारा कॉन्स्टेंट क्या है c है, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से सी एक्स, यानी मेरा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 16th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि y बराबर है साइन इनवर्स x के, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 का मतलब है कि इसको अगर हम दो बारी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो मैं इसको पहले एक बारी डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1 अपॉन में साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना रह गया मेरा 1 रह गया। तो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ इसको हम वापस से करेंगे, तो ये मेरा बाहर रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, इसको बाहर रखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया। इस बारी डी वाई बाई डी एक्स को बाहर रखेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा माइनस 2x अपॉन में 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 1 क्या क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसने मेरे को बोला था 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू मेरा ये हो गया, तो इसकी वैल्यू मेरी कितनी होगी, तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, ये क्या है मेरा y1 है, और ये क्या है मेरा साइन इनवर्स x है। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किसका सॉल्यूशन होता है मेरा, इसका जब हम वापस से करेंगे इंटीग्रल तो क्या बन जाएगा मेरा साइन इनवर्स x, तो ये मेरा बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू बराबर हो जाएगा मेरा x y1 के, ये y1 हो गया और ये क्या है मेरा x1 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली कि जब मैं इंटीग्रेट करूँगा 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो वो क्या मिलेगा मेरा साइन इनवर्स x मिलेगा,
और साइन इनवर्स एक्स मेरा किसके बराबर है, वाई 1 के बराबर है। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन है XY1 वाला, ये है मेरा यहाँ पे ऑप्शन ए। तो मेरा ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 17वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो वेक्टर है मेरे पास, जिसमें इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना 4 है। तो मेरे को इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरे को दे रखा है उसका मैं कर देता हूँ स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर किया तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, यानी इसको 2 बारी लिख लिया। ठीक, अब 2 बारी लिख लिया तो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, मल्टीप्लाई लगा दिया। तो ये हो गया मेरा ए वेक्टर माइनस 4a वेक्टर b वेक्टर प्लस 4b वेक्टर और ये वाला भी b वेक्टर। मल्टीप्लाई करनी तो सब लोगों को आती है, सिंपल सा मल्टीप्लाई है। ठीक है, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है मेरी 2 थी, तो 2 2 सा कितना हो गया 4 हो गया। 4 ए वेक्टर की वैल्यू 2, बी वेक्टर की वैल्यू 3। तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा मेरा ये 3 3 9 4 जा, ये वाला तो आ गया मेरा 36, ये आ जाएगा मेरा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी यहाँ पे ए बी की वैल्यू दे रखी है मेरे को 4, तो 4 4 जा करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा 36 और 4 हो गया मेरा 40 और माइनस 16। ठीक है, ये 4 यहाँ पे और ये ए बी की वैल्यू कितनी थी 4 थी, तो माइनस करके कितना आ गया 24, यानी ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 24। मेरे को कैलकुलेट करना था ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करूंगा, तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके आ जाएगा मेरा 2√6, और ये मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया, बी वाला हो गया। 18th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि P एक हमारा पॉइंट है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, जो A और B लाइन पर है। ठीक है, जहाँ पे A और B लाइन हमारी ज्वाइन कर रही है, वहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो है P का, उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 6। तो उसने बोला z कोऑर्डिनेट मेरा कितना होगा। अब लाइन ज्वाइन कर रही है तो इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो x के लिए क्या हो जाएगा 3 माइनस 0। ठीक है, सेम टाइप से y के लिए मेरा क्या हो जाएगा -1 और -5 हो जाएगा। ठीक, और z के लिए मेरा क्या हो जाएगा z+2, ये वाले कोऑर्डिनेट लूँगा ना, तो इसको भी मैं x -0 शो कर दे रहा हूँ ना, तो कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा z+2, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2+2। तो यहाँ से x कितना आ गया मेरा x/3, ये आ गया मेरा y/5/6, और ये आ गया मेरा z+2/4। ठीक है, तो मैंने माना यहाँ पे कोई पॉइंट है लाइन पे, तो उसके लिए मेरा क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा, -6k और +5 हो जाएगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और इसके बाद ये वाला हो जाएगा मेरा 4k और +2 हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पे मेरे को x के कोऑर्डिनेट जो है वो कितने दे रखे हैं 6 दे रखे हैं, तो यानी 3k मेरा किसके बराबर हो गया 6 के बराबर हो गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2 की वैल्यू आ गई। अब k की वैल्यू 2 मैं z के लिए पुट करूँगा, तो 4k - 2 यानी 4 × 2 - 2 यानी कि 8 - 2 यानी कि 6। तो यानी z के कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएंगे मेरे, z के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे यहाँ पे 6, यानी कि ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। 19th क्वेश्चन दे रखा है हमारा एसर्शन और रीजन वाला दे रखा है यहाँ पे। उसने बोला डोमेन फंक्शन सेक इनवर्स 2x का दे रखा है, उसने -∞ -1/2, ठीक है, और 1/2 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हमें एक छोटी सी बात पता है कि जो हमारा सेक इनवर्स x होता है, ठीक है, वो मेरा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, x होता है मेरा -1 से लेके, ठीक है, और +1 तक। ठीक है, तो मेरा सेक इनवर्स 2x जो है, सेक इनवर्स 2x फंक्शन जो है वो मेरा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा -1/2 से और x > 1/2 तक। तो यानी मेरा ये वाला जो फंक्शन इसने बोला -½ से लेके ये -∞ से +∞ तक, तो मेरा a वाला पार्ट जो है यानी एसर्शन जो है वो क्या हो जाएगा मेरा ट्रू हो जाएगा। अब मैं चेक करता हूँ रीजन के लिए। अब यहाँ पे देखो उसने बोला कि सेक इनवर्स -2 कितना होगा -π/4 होगा। अब हम एक बात जानते हैं कि सेक की π/4 में जो वैल्यू होती है वो √2 होती है।
और वहाँ पे उसने कितनी दे रखी है, -2 दे रखी है। तो यहाँ पे जो हमारा आर है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, जिसमें क्या होता है ए इज ट्रू, ठीक है, बट आर इज फॉल्स। ठीक है, 20वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन आर के लिए हमें एक वेक्टर दे रखा है और उसने दे रखा है साथ में लेमडा यहाँ पे। ठीक है, ये दे रखा है। उसने बोला एक्स एक्सिस पे कितना दे रखा है, π/4 एक्यूट एंगल। तो उसने बोला एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइन के लिए उसने हमें फॉर्मूला दे रखा है cos थीटा A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो मैं क्या करूँगा, ये जो वैल्यू है मैं वहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, A1 A2 B1 B2 यानी ये वाली वैल्यूज़ मैं वहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हो गया मेरा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 1 माइनस एक बारी -1 और 0, फिर +0 × 0। ठीक, सेम नीचे A1² B1² की वैल्यू में पुट करूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर। दूसरा वाला फंक्शन 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करूँगा तो 1 1 जा 1 हो गया। ठीक है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। और डिनोमिनेटर में कितना हो गया मेरा, 1 का स्क्वायर किया तो 1 और ये भी 1² 1, ये वाला 1, तो ये तो ख़त्म ही हो गया। ये कितना बच गया मेरा √2। तो cos थीटा कितना आ गया मेरा 1/√2। तो ये कहाँ पे होता है मेरा π/4 पे। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos π/4। तो यानी थीटा कितना हो गया मेरा π/4 हो गया। तो यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन ए होता है, ठीक है, ए एंड बी, सॉरी ए एंड आर, ठीक है, बोथ ट्रू। ठीक है, ये दोनों मेरे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो MCQs है वो हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद अगर किसी को भी डाउट आता है तो वो मेरे को कमेंट कर सकता है।